हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आप सबका आपके यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। फ्रेंड्स हाजिर हैं एक बार फिर से आपके साथ कुछ अपडेट्स लेके और कुछ इम्पोर्टेंट आपसे डिस्कशन करने के लिए। इस चैनल के माध्यम से हम आपके लिए लेके आते हैं इग्नू से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें। इसके अलावा हम लेके आते हैं लेटेस्ट जॉब की इन्फॉर्मेशन, वीडियो लेक्चर्स। तो आप लोग निरंतर चैनल को देखते हैं, वीडियोस को लाइक करते हैं, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और वो सभी व्यूवर्स जो पहली बार इस चैनल में आए हुए हैं, उनकी जानकारी के लिए हम बताना चाहेंगे कि इस चैनल के माध्यम से आप इग्नू से संबंधित यानी कि इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से संबंधित जो भी इन्फॉर्मेशन है वो प्राप्त कर सकते हैं। और यहाँ पे विभिन्न प्रोग्राम्स, बैचलर, मास्टर, डिप्लोमा इत्यादि के ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स की इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे, एग्ज़ाम से संबंधित इन्फॉर्मेशन है, री रजिस्ट्रेशन के बारे में, न्यू एडमिशन के बारे में, इग्नू के रूल्स रेगुलेशंस के बारे में, वो सभी वीडियोज़ यहाँ पे उपलब्ध हैं, आप उनको देख सकते हैं। तो आप सभी लोग जो नए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो के नीचे बटन आ रहा है सब्सक्रिप्शन का, तो आपको जो भी इन्फॉर्मेशन हम अपलोड करते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बशर्ते उसके लिए आपको बेल आइकन को प्रेस करना होगा, ठीक है। तो एक लंबे समय से आपसे बात भी नहीं हुई, तो हमने सोचा क्यों ना एक वीडियो बना के आपसे कुछ बात भी किया जाए, इग्नू में क्या चल रहा है वो सब भी बातें की जाएँ। आप लोग कमेंट्स भी करते हैं, विभिन्न तरह के क्वेश्चन भी पूछते हैं, कई बार हम उनका जवाब भी नहीं दे पाते, तो इन्हीं बातचीत के सिलसिले में कुछ आपके प्रश्नों के जवाब भी शेयर किए जाएंगे और कुछ नई बातें भी की जाएंगी। तो अभी देखिए जो घटनाक्रम चल रहा है उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें निकल के आई हैं, उसमें दो इम्पोर्टेंट चीज़ निकल के आई है। एक तो ये है कि डेट बढ़ने की सूचना मिली है, जो कि इग्नू की साइट पे मौजूद है ये इन्फॉर्मेशन, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और अभी वर्तमान में क्या क्या चीज़ें चल रही हैं वो भी मैं आपको बता दूं। वो सभी विद्यार्थी जो इग्नू में किसी प्रोग्राम में दाखिला लेना चाहते हैं, तो ऑनलाइन एडमिशन की प्रक्रिया चल रही है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि अभी करेंटली इग्नू में क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, और इसके बाद फिर हम एग्ज़ाम के बारे में डिटेल में बात करेंगे। क्या एग्ज़ाम के जो सर्कुलर आया है, जो नोटिफिकेशन आया है, उसमें कौन से लोगों का एग्ज़ाम होगा, डिटेल में उसमें बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी जो एक्टिविटीज़ चल रही हैं उसमें तो एक फ्रेश एडमिशन की एक्टिविटी चल रही है, जिसमें आप अगर किसी और प्रोग्राम में दाखिला लेना चाहते हैं तो ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म भर सकते हैं। और इग्नू में एक रूल ये भी है कि जो लोग ऑलरेडी 1 साल या उससे ज़्यादा अवधि के किसी प्रोग्राम में इनरोल्ड हैं, तो 6 महीने का कोई भी सर्टिफिकेट प्रोग्राम कर सकते हैं। एडमिशन लेने के लिए आपको रजिस्टर ऑनलाइन में जाना है, यहाँ पे आपको फ्रेश एडमिशन का ऑप्शन मिलेगा। ऑलरेडी इसके बारे में वीडियो बना है, उसमें डिटेल में बात करेंगे, फिर बात लंबी हो जाएगी, फिर मेन चीज़ से हम भटक जाएंगे। दूसरी जो चीज़ चल रही है, री रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया चल रही है, 31 जुलाई तक डेट है। री रजिस्ट्रेशन क्या है, जो ऑलरेडी बैचलर या मास्टर प्रोग्राम में एनरोल्ड हैं, फर्स्ट ईयर में हैं, तो उनको सेकंड ईयर का री रजिस्ट्रेशन कराना होता है। जो लोग सेकंड ईयर में, उन्हें थर्ड ईयर का कराना होता है, तो वो प्रक्रिया भी चल रही है। इसके अलावा जो डेट्स अभी रिवाइज़ हुई हैं, डेट जो एक्सटेंड हुई हैं, उसमें एक तो सबसे इम्पोर्टेंट डेट एग्ज़ामिनेशन की है, जिसमें कि एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भरने की डेट 15 दिन और बढ़ा दी है यूनिवर्सिटी ने। अभी तक क्या थी ये डेट, अभी 15 जुलाई तक आपको समय दिया गया था, अब इसको बढ़ा करके 31 जुलाई तक कर दिया गया है। इसी तरह से जो असाइनमेंट जमा करने की अंतिम तिथि थी 15 जुलाई तक थी, उसको भी बढ़ा के 31 जुलाई तक कर दिया गया है। यहाँ पे एक जो चेंज आया है इस बार नोटिफिकेशन में, जो डेट बढ़ने का जो नोटिफिकेशन आया है उसमें जो चेंज हुआ है उसमें ये है कि अब आप अपने स्टडी सेंटर पे भी अपने असाइनमेंट हार्ड कापी जमा कर सकते हैं। यानी मान लीजिए आपको स्कैन करके भेजने में दिक्कत हो रही है, तो आपका अगर स्टडी सेंटर ओपन है तो आप वहाँ पे जाके जमा कर सकते हैं। प्रोजेक्ट है, फील्ड वर्क है, इन सब की डेट भी बढ़ा करके 31 जुलाई तक कर दी गई है। तो ये तो डेट बढ़ने के बारे में बात थी। अब जो इम्पोर्टेंट हमारा टॉपिक है वो एग्ज़ाम को लेकर के है। तो एग्ज़ाम में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि एक नोटिस निकाला है, और ये कहा है इसमें कि जो फाइनल ईयर या फाइनल सेमेस्टर के बच्चे हैं, बैचलर प्रोग्राम के हैं, मास्टर प्रोग्राम के हैं, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा प्रोग्राम के बच्चे हैं, डिप्लोमा प्रोग्राम के हैं, सर्टिफिकेट प्रोग्राम के हैं, तो इन सब के एग्ज़ामिनेशन इग्नू कराएगा। तो ये जो नोटिफिकेशन है ये भी मैंने डाउनलोड किया है इग्नू की साइट से, ये आप देख पा रहे होंगे। तो इसकी जो भाषा है, इसमें अभी डेट के बारे में क्लियरिटी नहीं है। डेट के बारे में बस ये लिखा है कि फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में इग्नू एग्ज़ाम कराएगा। तो सबसे पहले इसकी जो नोटिफिकेशन की हिस्ट्री है, थोड़ा इसके बारे में बात करते हैं कि ऐसा नोटिफिकेशन क्यों निकला है। क्या अभी जो सिचुएशन है उसको देखते हुए आपको लग रहा है कि एग्ज़ाम हो पाएंगे? एक्चुअली में बहुत कठिन है एग्ज़ाम करा पाना, क्योंकि जो स्थिति है, कोरोना की जो स्थिति है, जो स्टैटिक्स डेली अपडेट होती है, उसमें जो नंबर ऑफ़ केसेस हैं वो डेली बढ़ रहे हैं।
ये अलग बात है कि पब्लिक अभी भी पहले से ज़्यादा अब पब्लिक लापरवाह हो गई है। पहले तो ये था कि हर आदमी के अंदर भय था, लोग घर से नहीं निकलते थे। अब ऐसा हो रहा है कि लोगों के अंदर से कोरोना का भय ख़त्म सा हो गया है। लोग बहुत नॉर्मली चीज़ों को ले रहे हैं। आप मार्केट में देखिए अच्छी खासी भीड़ हो रही है, सोशल डिस्टेंसिंग का दूर दूर तक लोग ध्यान नहीं रख रहे हैं। तो मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो इन सब सिचुएशन को देखते हुए जो ये नोटिफिकेशन निकला, इसकी जो मेन रीज़न है, जो मेन वजह है, वो है यूजीसी की गाइडलाइंस। यूजीसी ने ये बोल रखा है कि आपको एटलीस्ट फाइनल ईयर के एग्ज़ाम तो कराने ही हैं। तो इस वजह से ये नोटिफिकेशन निकाला गया है और डेट के बारे में क्लैरिटी नहीं है। तो अभी हो क्या रहा है कि इग्नू में एक फ्लेक्सिबिलिटी ये भी है, अगर बाई चांस ये एग्ज़ाम नहीं हो पाते, क्योंकि इग्नू में फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। अगर एग्ज़ाम नहीं हो पाते तो चूँकि हर 6 महीने में यहाँ पे एग्ज़ाम होते हैं, जून में भी होते हैं, दिसंबर में भी होते हैं। बाई चांस जून में नहीं हुए तो दिसंबर में एग्ज़ाम हो जाएंगे। और जहाँ तक प्रमोट करने की बात है, तो इग्नू में प्रमोट करने का कोई सिस्टम नहीं है। यहाँ पे हर एक बच्चे को फ्लेक्सिबल मोड में अपना स्टडी करना होता है और ऑलरेडी पहले से ही ऐसी यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी है। आप फर्स्ट ईयर को पास किए बगैर सेकंड ईयर में चले जाते हैं, क्योंकि आपको रजिस्ट्रेशन कराना होता है। आप सेकंड ईयर का पेपर दीजिए, फर्स्ट ईयर का कोई पेपर रह गया तो सेकंड ईयर के साथ दीजिए। इसी तरह थर्ड ईयर में आपका कोई फर्स्ट ईयर का पेपर रह गया है तो उसको थर्ड ईयर के साथ दीजिए। तो इन टर्म ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी देखें तो यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर प्रमोट करने वाली कोई बात नहीं है इग्नू में। अब रही बात कि जो एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आया है कि फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में इग्नू एग्ज़ाम कराएगा जून 2020 सेशन के लिए, तो इसमें जो बच्चों की बात की जा रही है, किन बच्चों के एग्ज़ाम कराए जाएंगे, वो लिखा है फाइनल ईयर या फाइनल सेमेस्टर के जो बच्चे हैं, मास्टर डिग्री प्रोग्राम, बैचलर डिग्री प्रोग्राम, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट प्रोग्राम। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चों ने कमेंट करके पूछा है कि सर फाइनल ईयर से क्या मतलब है, क्या हम फाइनल ईयर में आते हैं कि नहीं आते। अब कोई बच्चा है, उसने किसी बैचलर प्रोग्राम में एडमिशन लिया है, 2018 में लिया है और 2020 के संदर्भ में देखें तो क्या वो फाइनल ईयर में माना जाएगा। तो बहुत सारे इस तरह के क्वेश्चंस हैं, आपके कमेंट्स हैं और इसका आधार क्या होगा, फाइनल ईयर में कोई बच्चा है कि नहीं, इसका किस तरह से निर्धारण किया जाएगा, ये एक जटिल समस्या है। दूसरी चीज़, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका प्रोग्राम किसी कारण से लास्ट जून में कंप्लीट हो गया, यानी कि जो प्रोग्राम की वैलिडिटी थी, जो मैक्सिमम ड्यूरेशन था, किसी का दिसंबर 2019 में पूरा हो गया, किसी का जून 2020 में पूरा हो गया। तो उनके लिए क्या प्रावधान होगा, उनके एग्ज़ाम होंगे कि नहीं होंगे, बहुत सारी अभी इसमें टेक्निकल चीज़ें इन्वॉल्व हैं जिसके बारे में यूनिवर्सिटी ने नोटिफिकेशन में कहीं पे क्लियरली नहीं बताया। फ्रेंड्स, आपके मन में भी बहुत सारे प्रश्न होंगे और मैं भी बहुत सारे प्रश्न फेस कर रहा हूँ कि आपको उनके बारे में मैं क्या कहूँ। तो अभी बात करते हैं, सबसे पहले सर्टिफिकेट प्रोग्राम से चालू करते हैं। देखिए, सर्टिफिकेट प्रोग्राम का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि 6 महीने का ये प्रोग्राम होता है और सर्टिफिकेट प्रोग्राम में सभी लोग एलिजिबल हैं जिन्होंने जनवरी 2020 सेशन में एडमिशन लिया या उसके पहले किसी ने एडमिशन ले रखा है, किसी कारण से एग्ज़ाम नहीं दिए, तो वो तो सभी लोगों का एग्ज़ाम इस नोटिफिकेशन के हिसाब से होना चाहिए। इसी तरह से डिप्लोमा और पीजी डिप्लोमा में भी यही चीज़ लागू होती है, क्योंकि ये जो प्रोग्राम्स हैं ईयरली होते हैं, इनमें कोई ईयर का कॉन्सेप्ट नहीं है कि ये फाइनल ईयर है, ये फर्स्ट ईयर है, ये तो पूरी तरह से सभी फाइनल ईयर में ही माने जाएंगे। तो यहाँ पे किसी तरह की दुविधा नहीं है, किसमें सर्टिफिकेट में, डिप्लोमा में, पीजी डिप्लोमा में कहीं कोई तरह किसी भी तरह की दुविधा नहीं है। कोई भी बच्चा जिसने एग्जामिनेशन फॉर्म भरा है सर्टिफिकेट प्रोग्राम का, डिप्लोमा प्रोग्राम का, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा प्रोग्राम का, चाहे उसने कभी भी एडमिशन लिया हो, 2016 में लिया हो, 17 में लिया हो, 18 में लिया हो, 19 में लिया हो, 20 में लिया हो, वो सभी लोग एलिजिबल हो जाते हैं एग्ज़ाम के लिए इस नोटिफिकेशन के हिसाब से, बशर्ते उसने एग्जामिनेशन फॉर्म भर रखा है जून 2020 एग्ज़ाम के लिए। ऐसा मेरा मानना है। बाकी क्या होगा अभी आने वाले समय में और क्लियर पता चलेगा, लेकिन ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, जो मेरे को समझ में आ रहा वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। इसके बाद बात करते हैं मास्टर प्रोग्राम। मास्टर प्रोग्राम में आप किनको मानेंगे कि वो फाइनल ईयर में बच्चे हैं। तो देखिए, जैसा कि आपको ही पता होगा, मास्टर प्रोग्राम 2 साल के लिए होते हैं। ज़्यादातर जो मास्टर प्रोग्राम है वो 2 साल के होते हैं। कुछ प्रोग्रामों को छोड़ दें, जैसे MCA है, तो उसमें ऑलरेडी कहा गया है कि जो फाइनल ईयर में बच्चे हैं, फाइनल सेमेस्टर में जो बच्चे हैं उनको कंसिडर करेंगे। बाकी जो मास्टर प्रोग्राम है 2 ईयर के होते हैं। तो 2 ईयर से मतलब है कि जिस स्टूडेंट ने 2020 में एडमिशन लिया वो एलिजिबल नहीं हुआ, क्योंकि वो तो फाइनल ईयर में गया ही नहीं। इसी तरह से जिन्होंने 2019 में एडमिशन लिया वो लोग भी एलिजिबल नहीं होंगे, क्योंकि कोई फर्स्ट ईयर में है, 2019 वाला बच्चा फर्स्ट ईयर में होगा और अगर उसने 2020 में रजिस्ट्रेशन कराया तो सेकंड ईयर या फाइनल ईयर में कहलाएगा। तो चूँकि एडमिशन ही उन्होंने 2019 में लिया है, चाहे जनवरी में लिया हो, चाहे जुलाई में लिया हो, तो अभी तो वो रजिस्ट्रेशन सेकंड ईयर का करा रहे हैं ना, तो अभी वो एलिजिबल नहीं हुए एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि रजिस्ट्रेशन कराने के 1 साल बाद ही तो आप एग्ज़ाम देंगे। तो इस तरह से आप ये समझ लीजिए कि मास्टर प्रोग्राम में 2019 और 2020 वाले बच्चे यहाँ पे एलिजिबल नहीं हैं। लेकिन 2018 और उसके पहले के जो बच्चे हैं, 18 जुलाई में किसी ने
दाखिला ले रखा है तो 19 जुलाई में उसने सेकंड ईयर का एडमिशन करा लिया होगा और फिर 20 जून में वो अपना एग्ज़ाम फॉर्म भरेगा सेकंड ईयर का। तो इस तरह से 2018 और उसके पहले का जिनका एडमिशन है मास्टर प्रोग्राम में, चाहे वो 2017 के हों, 16 के हों, 15 के हों, 14 के हों, वो सभी लोग जिनके प्रोग्राम की वैलिडिटी अभी है वो लोग फाइनल ईयर के लिए माने जाएंगे और मेरे ख्याल से वो लोग एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल होंगे। तो अभी मेरा ऐसा अनुमान है कि 2018 के पहले के सभी बच्चे जो मास्टर प्रोग्राम में एनरोल्ड हैं, 2 ईयर मास्टर प्रोग्राम में एनरोल्ड हैं, वो लोग इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, हमने आपको सर्टिफिकेट प्रोग्राम के बारे में बताया, डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा और मास्टर प्रोग्राम के बारे में बताया कि कौन लोग इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल होंगे। अब बैचलर प्रोग्राम्स की बात करते हैं। बैचलर प्रोग्राम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं जो बीएजी, बीकॉम जी, बीएससी जी के बच्चों के हैं। भाई बीएजी, बीकॉम जी, बीएससी जी के बच्चे तो एलिजिबल ही नहीं हैं, क्योंकि अभी ये प्रोग्राम जुलाई 2019 में चालू हुआ और जून 2020 में अभी तो फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम होना था। तो आप लोग तो अनावश्यक रूप से परेशान हो रहे हैं। आप तो अभी फाइनल ईयर के, अभी तो आप सेकंड ईयर में ही नहीं गए। तो आप लोग निश्चिंत रहिए, आपके एग्ज़ाम तो ऐसे भी दिसंबर में होंगे। अभी फाइनल ईयर वाले बच्चों की बात चल रही है, तो आपके पास तो अभी बहुत समय है, ठीक है ना। तो बीएजी, बीकॉम जी, बीएससी जी वाले बिल्कुल परेशान ना हो। इस नोटिफिकेशन के हिसाब से वो एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल नहीं हो रहे हैं। सबसे ज़्यादा कमेंट्स बीएजी, बीकॉम जी और बीएससी जी के बच्चों ने किया है, क्या हमारे एग्ज़ाम होंगे। तो देखिए, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ अभी आपके एग्ज़ाम नहीं होंगे। अभी जो नेक्स्ट एग्ज़ाम होगा दिसंबर में अगर होता है तो उसमें आप लोग एग्ज़ाम दे पाएंगे और आपको दोबारा फीस भी नहीं देना होगा, इसी फीस में आपके एग्ज़ाम होंगे। अब बात करते हैं उसके अलावा जो प्रोग्राम है, बीए है, बीकॉम है, बीएससी है, बीएसडब्ल्यू है, बीटीएस है, तो इन प्रोग्राम के बारे में क्या मापदंड विश्वविद्यालय अपनाएगा। तो जहाँ तक मेरे को समझ में आता है, मेरे को ऐसा लगता है कि 2017 और उसके पहले के जो बच्चे हैं वो लोग एलिजिबल होते हैं एग्ज़ाम में बैठने के लिए, क्योंकि उनका फाइनल ईयर कंसीडर हो जाएगा। अगर किसी बच्चे ने 2017 में एडमिशन लिया है तो 2018 उसका सेकंड ईयर होगा, 19 उसका थर्ड ईयर होगा, ठीक है। तो इस तरह से थर्ड ईयर में अगर कोई बच्चा है तो 1 साल बाद वो एग्ज़ाम के लिए अपीयर हो जाता है। तो किसी ने जुलाई 2019 में थर्ड ईयर का रजिस्ट्रेशन कराया है तो जून 2020 में उसका थर्ड ईयर का एग्ज़ाम होना चाहिए। तो इस तरह से 2017 के बाद के जो बच्चे हैं वो लोग तो नहीं होंगे, लेकिन 2017 और उसके पहले का जिनका एनरोलमेंट है, यानी कि 2017 से जिनका एनरोलमेंट चालू होता है या उसके पहले से जिनका चालू होता है, जिन्होंने एडमिशन ही 2017 में लिया है, चाहे वो जनवरी में लिया हो, चाहे जुलाई में लिया हो, या फिर उसके पहले 2016, 15, 14, 13, और उनका प्रोग्राम अगर वैलिड है अभी तक, उसकी जो मैक्सिमम वैलिडिटी है अगर वो है, तो वो सभी लोग एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, फाइनल ईयर के एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अब क्योंकि इनों में ऐसा कोई मापदंड नहीं है जिससे ये पता किया जा सके कि आपने जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर है वो कर लिया है कि नहीं किया है, आपका केवल फाइनल ईयर का एग्ज़ाम बचा है। तो इसमें एनरोलमेंट ही एक ऐसा क्राइटेरिया है जिसके बेस पे आदमी डिसाइड कर सकता है कि कौन से बच्चे फाइनल ईयर में पहुंच रहे हैं। तो 2015 वाला बच्चा भी फाइनल ईयर में पहुंच जाता है, 16 वाला भी पहुंच जाता है, 17 वाला भी पहुंच जाता है, लेकिन 18, 19, 20 में जिनका एडमिशन है वो लोग अभी फाइनल ईयर में नहीं पहुँच पाएंगे, उनका रजिस्ट्रेशन ही वहाँ तक नहीं हो पाएगा। अब मेरे ख्याल से स्थितियाँ बिल्कुल क्लियर हैं। एक बार फिर से मैं जो आपसे कहना चाह रहा हूँ वो मैं फिर से स्पष्ट कर दूँ। ये जो हम बात कर रहे हैं इस नोटिफिकेशन के संदर्भ में कर रहे हैं, जिसमें यूनिवर्सिटी ने कहा है कि सितंबर फर्स्ट वीक में फाइनल ईयर के बच्चों का एग्ज़ाम कराएंगे, जो मास्टर डिग्री के बच्चे हैं, बैचलर डिग्री के बच्चे हैं, और साथ ही साथ सर्टिफिकेट डिप्लोमा और पीजी डिप्लोमा। इसमें एक चीज़ अभी यहाँ पे बताने को रह गई, जो सेमेस्टर सिस्टम वाले बच्चे हैं, बीसीए, एमसीए, एमबीए, इनका जो निर्धारण फाइनल सेमेस्टर का होगा वो किस आधार पे होगा, इसके बारे में अभी कुछ हमारे समझ में नहीं आ रहा है। बीसीए के लिए क्या मापदंड होगा, एमसीए के लिए क्या मापदंड होगा, इंटीग्रेटेड जो बच्चे हैं बीसीए से एमसीए में जाते हैं उनके लिए क्या क्राइटेरिया होगा, इसी तरह से एमबीए में किसको आप फाइनल ईयर में मानेंगे, किसको नहीं मानेंगे। तो अभी इसमें भी बहुत ज़्यादा इसमें दुविधा है, बहुत ज़्यादा अभी यहाँ पे क्लियरिटी नहीं है, ठीक है। तो इसके बारे में देखिए आगे कुछ अगर गाइडलाइन आती है तो डिस्कस करेंगे। फिलहाल बैचलर प्रोग्राम के जो बच्चे हैं 2017 और उसके पहले जिन्होंने एडमिशन कराया है वो मेरे ख्याल से फाइनल ईयर के एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, वो फाइनल ईयर में पहुंच चुके हैं। इसी तरह से जो मास्टर प्रोग्राम के बच्चे हैं 2018 और उसके पहले के जो बच्चे हैं वो मास्टर प्रोग्राम के बच्चे फाइनल ईयर में माने जाएंगे। जहाँ तक बात डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा सर्टिफिकेट की है, तो उसमें सभी बच्चे एलिजिबल हैं, जिन्होंने भी एग्ज़ाम फॉर्म भरा है वो एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो ये जस्ट मैं एक आपसे अपना व्यूज़ शेयर कर रहा हूँ, ये कोई ऑफिशियली कम्युनिकेशन नहीं है, मैं जस्ट अपना एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है। आप इसको फाइनल कंफर्मेशन ना माने, ये बस आपसे मैं एक डिस्कशन कर रहा हूँ, आपसे एक बातचीत कर रहा हूँ कि मेरे को ऐसा लग रहा है।
बाकी आप स्वतंत्र हैं, आने वाले समय में इसमें और डिटेल नोटिफिकेशन शायद आए। बाकी आपका रीजनल सेंटर आपको ज़्यादा अच्छे से बताएगा, स्टडी सेंटर आपको ज़्यादा अच्छे से बताएगा, यूनिवर्सिटी आपको ज़्यादा अच्छे से बताएगी। मैं तो जस्ट अपना एक व्यू रख रहा हूँ, क्योंकि आप लोग बार बार कमेंट करके क्वेश्चन कर रहे थे कि हम फाइनल ईयर में माने जाएंगे कि नहीं, हमारा एग्ज़ाम होगा कि नहीं। उस हिसाब से उन चीज़ों को देखते हुए मैंने आपसे ये डिस्कशन किया है। ये बिल्कुल मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई ऑफिशियल यहाँ पे व्यू नहीं है। तो जब भी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा इग्नू की वेबसाइट पे जिसमें क्लियरिटी होगी कौन से लोग फाइनल ईयर में कंसीडर किए जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से मैं आपके साथ शेयर करूँगा और फिर मैं डिस्कस करूँगा कि जो हम कह रहे थे हम कहाँ तक सही थे। तो इस वीडियो में हमने बेसिकली इन्हीं चीज़ों को कवर किया कि किन लोगों का एग्ज़ाम सितंबर फर्स्ट वीक में होगा। और अभी भी मैं आपसे कह रहा हूँ, मेरा मन अभी भी यही कह रहा है कि एग्ज़ाम करा पाना बहुत डिफ़िकल्ट है। जो सिचुएशंस हैं, स्टेट्स की सिचुएशंस जो हैं, हर एक जुडिक्शन में अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स है। कोरोना के केसेस जिस हिसाब से दिन प्रतिदिन ग्रो कर रहे हैं, उन सबको देखते हुए अभी भी मेरे को ऐसा लग रहा कि एग्ज़ाम हो पाना बहुत कठिन है। एग्ज़ाम हो सकता है चालू हो कुछ दिन हो और उसके बाद पोस्टपोन हो जाए, मतलब कुछ भी हो सकता है अभी की जो करंट सिचुएशन है। और देखिए अभी इसमें आप ये मान के चलें 15 अगस्त के आसपास स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। उस समय के जो आंकड़े आएंगे उसके बाद ही समझ में आएगा कि एग्ज़ाम होंगे कि नहीं होंगे। तो अभी तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि एग्ज़ाम हो पाना बहुत टफ है, लेकिन चूँकि यूनिवर्सिटी ने नोटिफिकेशन निकाला है तो हम इसको मान के चलते हैं कि एग्ज़ाम होना चाहिए। और यूजीसी का भी यही कहना है कि सभी जो यूनिवर्सिटी हैं एटलीस्ट फाइनल ईयर के बच्चों का तो एग्ज़ाम कराएँ। तो चलिए, मेरा ओपिनियन बताइए, आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। आप भी अपना ओपिनियन इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। आपको क्या लगता है एग्ज़ाम कराना चाहिए, नहीं कराना चाहिए, हो पाएगा नहीं हो पाएगा। तो उस हिसाब से फिर हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्या ओपिनियन बन के आ रहा है। तो बेसिकली कई दिनों से आपसे कोई संवाद नहीं हुआ, कोई कम्युनिकेशन नहीं हुआ, तो आज हमने सोचा कि क्यों ना इस विषय पर डिस्कस किया जाए। और इसी तरह के जो भी इग्नू से संबंधित इशूज़ हैं, आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके शेयर कर सकते हैं। हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे, आपके साथ डिस्कस करेंगे और अपना पक्ष भी रखेंगे और आपका पक्ष भी लेंगे। और फाइनली फिर उसमें क्या चीज़ें सही हैं क्या गलत हैं उसको भी हम रिव्यू करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और हम नेक्स्ट वीडियो में फिर कोई टॉपिक उठाएंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम प्रयास करते हैं आपको इग्नू से संबंधित लेटेस्ट और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पहुँचाने की। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं और नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी पाने के लिए आप बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नए वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।